मोदी सरकार सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद की बात करती है, सेना की बात करती है, लेकिन अचरज की बात यह है कि एक खबर, बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं और मुश्किल से वो खबर आपने शायद ही किसी चैनल पर देखी हो, वरना यह खबर शायद किसी चैनल पर आपने नहीं देखी हो। एक बड़ी खबर आज सामने आई है सुप्रीम कोर्ट से। 11 लाख सिपाहियों और अधिकारियों को लेकर के खबर सामने आई है कि उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। अर्धसैनिक बलों के 11 लाख सिपाही और अधिकारी, उनको तगड़ा झटका लगा है। बताइए, इस खबर पर आपने किस चैनल पर खबर चर्चा देखी है? किस चैनल पर इसको लेकर के डिबेट हुई है? किस चैनल पर इसको लेकर के चर्चा हुई है कि सरकार का यह फैसला सही है या कोर्ट में जो है वो सरकार ने अपना सही से पक्ष नहीं रखा? एक बड़ा फैसला आया है और डिटेल में अगर इसके जाएंगे तो पहले हाईकोर्ट ने इसी फैसले को लेकर के मोहर लगाई थी कि अर्धसैनिक बल भी सेना की तरीके से ही कार्य करते हैं, सेना के तरीके से ही उनका सारा काम होता है, लिहाजा उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन इसी फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने जुलाई 2023 में स्टे ले लिया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को रोक लगा दी। दिल्ली हाई कोर्ट में एक तरीके से जीत हो गई थी अर्धसैनिक बलों के जवानों की, लेकिन अब उसको लेकर के रोक लग गई है, तो बड़ा झटका लगा है। पुरानी पेंशन पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, राहत नहीं। यह बड़ी खबर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं और इसके साथ साथ एक और इसी खबर की जो है वो आगे एक कड़ी है। यह न्यूज 18 की खबर है 9 जुलाई 2023 की। अर्धसैनिक बलों के लाखों जवानों को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन के आदेश पर लगाया स्टे। यानी 1 साल पूरा हो गया, 1 साल पूरा हो गया। चुनाव से पहले 9 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगाया था क्योंकि सरकार स्टे चाहती थी। डिटेल में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आज जो खबर आई है वो सुन लीजिए। सीएपीएफ के 11 लाख जवानों और अफसरों ने गत वर्ष यानी पिछले साल पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अपने हक की लड़ाई जीती थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था। जब केंद्र सरकार ने स्टे लिया तब से यह बात साफ हो गई थी कि सरकार सीएपीएफ को पुरानी पेंशन के दायरे में नहीं लाना चाहती है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 जनवरी को दिए अपने एक अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सीएपीएफ को भारत संघ के सशस्त्र बल माना था और दूसरी तरफ केंद्र सरकार सीएपीएफ को सिविलियन फोर्स बताती है। अदालत ने इन बलों में लागू एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चाहे कोई भी आज इन बलों में भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने गत वर्ष इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि याचिकाकर्ता इस पर रोक लगाएं। तो अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसको आसान भाषा में आपको बता देता हूं। क्या हुआ था कि 1968 के अंदर जब बीएसएफ की स्थापना की गई थी, उस वक्त में और बाकी जो अन्य अर्धसैनिक बलों की फिर उसके बाद में स्थापना की गई, तो उस वक्त में कहा गया 1972 के समय पर कि पेंशन दी जाएगी। ये अर्धसैनिक बलों का काम, वो भी सेना जिस तरीके से कार्य करती है वैसे ही अर्धसैनिक बल के सैनिक भी कार्य करते हैं और इसलिए इनको पेंशन दी जाएगी। लेकिन आपको पता है 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी थी और कहा था कि 2004 के बाद में जो भी भर्ती होगा उसको एनपीएस मिलेगा, यानी न्यू पेंशन स्कीम मिलेगी। और ये एनपीएस का पैसा आजकल आप देखते हैं अडानी के शेयरों में भी लगा होता है। विपक्ष लगातार बार बार इस चीज को उठा रहा है कि अगर झटका लगेगा अडानी को तो सबको झटका लगेगा। खैर, अब इसी को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि अर्धसैनिक बल वो भी ओपीएस के हकदार हैं।
पुरानी पेंशन स्कीम के हकदार हैं और 11 जनवरी 2023 को कहा था कि आप 8 हफ्ते के अंदर इसको लागू करिए। सरकार ने उस वक्त में कहा था कि साहब हमें 12 हफ्ते का समय दीजिए, 8 हफ्ते यानी 2 महीने के अंदर नहीं हो पाएगा, अब 12 महीने का हमें समय दीजिए और उसके बाद में हम विचार करेंगे इस पर। यह सरकार की तरफ से कहा गया था, लेकिन उसके बाद में मामला जस का तस रहा। सरकार ने यह जरूर मान लिया था कि 2003 में ओपीएस पर रोक लगाई थी, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि 2003 के अंदर जो भर्तियां निकली हैं और 2004 में जो भर्ती हुए हैं उनको हम ओपीएस दे देंगे, लेकिन उसके बाद में जो भर्ती हुए हैं हम उनको ओपीएस नहीं देंगे। अब करीब करीब ये संख्या हो जाती है 11 लाख। 11 लाख जो है वो जवानों की और अधिकारियों की संख्या है और इसको अब वंचित कर दिया गया है ओपीएस से। मतलब कि वो एक सोशल मीडिया पर जो तर्क दिया जाता है कि अगर कोई विधायक एक दिन के लिए बन जाए या सांसद एक दिन के लिए बन जाए तो उसकी पेंशन बराबर आएगी, लेकिन 11 लाख जवानों का जहां पर मामला है और 11 लाख जवानों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यूं कहें कि पैरवी ठीक से नहीं की, अपना पक्ष सही से नहीं रखा और सरकार तो स्टे ही लगवा रही थी। अब देखिए, इसमें जानकारों का कहना है कि सीएपीएफ पर भारतीय सेना का कानून लागू होते हैं। फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। इन बलों के लिए जो सर्विस रूल तैयार किए गए हैं उनका आधार भी फौज है। इन सारी बातों के आधार होते हुए भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन से वंचित किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी यह मान चुका है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ भारत संघ के सशस्त्र बल है। केंद्रीय सरकार कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने के लिए तैयार नहीं होती है। सीएपीएफ में पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ है। 1 जनवरी 2004 के बाद में केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे में कर उन्हें एनपीएस में शामिल किया गया। इसी तर्ज पर सीएपीएफ जवानों को सिविल कर्मचारी मान करके उन्हें भी एनपीएस दिया गया। अब मतलब केंद्र सरकार जो इसमें पल्ला झाड़ लेती है, केंद्र सरकार कहती है कि भाई इनको हम एनपीएस के अंदर लेकर के आएंगे। और ये खबर देखिए आप पिछले साल 2023 की, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ के लाखों जवानों को पुरानी पेंशन मिलने का सपना फिलहाल चकनाचूर हो गया। ये पिछले साल की खबर, चुनाव से पहले की खबर है। इस साल 11 जनवरी को सीएपीएफ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर केंद्र सरकार ने, ध्यान से सुनिए, उस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फरवरी 2024 तक स्थगन आदेश ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। मतलब सरकार की तरफ से तुषार मेहता पेश होते हैं। तुषार मेहता कहते हैं पिछले साल जुलाई 2023 के अंदर वो कहते हैं कि अभी हम इस पर स्टे चाहते हैं कि जनवरी 2024 तक, जब तक चुनाव होते तब तक इस पर आप रोक लगा करके। और अब जब उसकी सुनवाई हुई तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये खबर है और ये खबर अपने आप में ये बताती है कि साहब कितनी मुश्किल है। अब बताइए आप, क्या बीएसएफ का जवान, उसको आप जवान नहीं मानते हैं क्या? क्या बीएसएफ का जवान वो बॉर्डर पर अपनी जान नहीं गंवाता है क्या? क्या बीएसएफ का जवान कम खतरे में है? और बीएसएफ के साथ में एसएसबी का जवान, सीआरपीएफ का जवान, सीआईएसएफ का जवान, क्या ये जवान अपनी जान को जो है वो दांव पर नहीं लगाते हैं? क्या इनकी जान सस्ती है? सवाल इस बात का है कि जो सरकार सबसे ज्यादा ढिंढोरा पीटती है सेना के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, वो सरकार 11 लाख कर्मचारियों को क्यों नहीं पेंशन देना चाहती है? और 11 लाख कर्मचारियों को अगर पेंशन दे दी जाए तो बताइए इस सरकार को क्या दिक्कत है? लेकिन ना ये खबर कहीं पर चर्चा में है, ना इस पर कोई चर्चा कर रहा है, चैनल पर कोई डिबेट हो रही है, ना कोई इस पर मंत्री आकर के बयान देगा, ना कोई गिरिराज सिंह इस पर बोलेगा, ना कोई कंगना रनौत इस पर बोलेगी। कोई इस पर नहीं बोलेगा, सब खामोश, सब नीलवटे सन्नाटे में। क्यों? क्योंकि मामला सीधे तौर पर उनकी पोल खोलने वाला है। मामला लोगों के बीच में जाएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी भी इस खबर पर
मैं देख रहा हूं, हालांकि ये खबर अभी आई है कुछ वक्त पहले, लेकिन इस खबर पर विपक्ष की तरफ से भी जिस तरीके से कमान संभाली जानी चाहिए थी, विपक्ष की तरफ से इस पर जो मोर्चा खोला जाना चाहिए था, वो विपक्ष के नेताओं के ट्वीट भी मैंने अभी तक नहीं देखे। तो सोचिए, देश में अर्धसैनिक बलों के जवान जो लगातार अलग अलग बॉर्डर पर तैनात हैं, अलग अलग बॉर्डर पर हमारी सीमा की सुरक्षा में सेना के साथ में खड़े रह करके काम करते हैं, या देश में कहीं पर भी कोई भी हमला होता है या कहीं पर स्थिति खराब होती है, वहां पर जाकर के पोजीशन लेने का काम करते हैं, या छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा का जो क्षेत्र है या बाकी और अन्य क्षेत्र है जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर यही अर्धसैनिक बल जो है वो पोजीशन संभाल करके रखते हैं, और उन्हीं की शहादत जो है वो बार बार खबर देखने को मिलती है। अब वो लोग क्या कहें, सेना की खबर है, अब इसमें ज्यादा कुछ बोलेंगे तो फिर कहा जाएगा कि आप सेना के लिए ये कह रहे हैं या सेना को वो कह रहे हैं। लेकिन ये खबर अपने आप में बता रही है कि जितने राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल पीटे जाते हैं, जितना सेना के नाम पर वोट हासिल किया जाता है, वो सरकार 11 लाख जवानों को पेंशन देने के लिए तैयार नहीं है। वो सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।